सेट का साइंस का चैप्टर सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्त हैं या दुश्मन। ये क्लास 8 का साइंस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट यूज होता है किसके? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ईस्ट का यूज है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन बनाने में। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है शुगर को इनटू अल्कोहल। फर्मेंटेशन के थ्रू शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में। एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं वो किल करते हैं या स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसकी वजह से डिजीज हो रही है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम एंटीबायोटिक्स करती हैं। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की 1798 में। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की? एडवर्ड जेनर इन 1798। एंटीबॉडीज़ क्या है? जब अगर बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, किसी का भी अटैक हुआ है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसके खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो एंटीबॉडीज वह है डिजीज़ कैरिंग माइक्रो और माइक्रोब्स इंटर अवर बॉडी। जो डिजीज़ काज कर सकता है वो माइक्रोब्स इंटर करता है हमारी बॉडी में। तो बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ किस लिए? कि उसे फाइट करने के लिए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर है हाउ टू फाइट इट अगेन, कैसे उसे दोबारा से लड़ना है, ये भी बॉडी याद रखती है। मतलब एक बार जिसका इन्फेक्शन हो गया उसके लिए एंटीबॉडीज़ बन गई तो अब शरीर याद रखेगा कि ये इन्फेक्शन में ये चीज़ बनानी है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन एनी हेल्दी बॉडी, जब डेड और या वीक जो माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हेल्दी बॉडी में वो इसलिए कि एंटीबॉडी उनके खिलाफ बन के बॉडी में रहें। और वैक्सीन ऐसे ही काम करती है। वैक्सीन में यही होता है कि उसमें डेड या डिकेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं जिससे कि बॉडी में उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं और बॉडी को फिर अगर ऐसा इन्फेक्शन होता है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, शरीर उन्हें खुद ही हरा देता है। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन हेल्दी body fight and kill the invading bacteria by producing antibodies, and these antibodies remain in the body and protect us from the disease causing microbes. This is how vaccine work। इस तरह से वैक्सीन काम करती है। डिजीज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन है जैसे कि कोलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, अब तो बहुत सारी चीज़ जो वैक्सीन आने लगी हैं। तो वैक्सीन का काम यही है कि एक जो या तो डेड माइक्रोब्स जिससे वो बीमारी होगी उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और बॉडी उनके खिलाफ सिपाही खुद तैयार करती है, उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज़। और फिर अगर कभी इन्फेक्शन हुआ तो ऑलरेडी वहाँ सिपाही बहुत सारे मौजूद हैं तो उसे लड़के उसे ख़त्म कर देंगे। ये प्रोसेस माइक्रो वैक्सीन का काम करने का। अब पैथोजन क्या है? पैथोजन वो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन्हें पैथोजन कहते हैं। पैथोजन मतलब जो डिजीज़ काज करेंगे। हर कोई डिजीज़ काज नहीं करता ना, तो पैथोजन इंटर अवर बॉडी थ्रू कैसे इंटर करेंगे? एयर जो हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वाटर जो हम पी रहे हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, ऐसे ही एंट्री करेगा कोई भी माइक्रोब्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? जब माइक्रोबल डिजीज़ है दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्ट। कम्युनिकेबल का मतलब ये है कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स को पहुंच जाएं, एक इंसान से दूसरे इंसान में चली जाएं। तो एक इंसान में वो बीमारी होनी चाहिए तो उसके दूसरे इंसान में पहुँचने के चांस होंगे, तो जो पहुँच जाएंगे बीमारी उन्हें कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो डिजीज पहुंच रही है। कैसे? एयर, वाटर या फूड से या फिजिकल कांटेक्ट। वो कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, सर्दी अगर जुकाम किसी को होगा तो दूसरे को जल्दी हो जाने की चांस है क्योंकि वो फैल जाता है। चिकन पॉक्स है, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब इन्फेक्ट वो है कम्युनिकेबल डिजीज है। इनका एग्जाम्पल याद कर लेने हैं। सब इंसेक्ट एंड एनिमल एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। कुछ इंसेक्ट ने कैरियर का काम, जैसे कि मक्खियाँ हैं तो डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम अच्छे से कर देती हैं। जैसे कि मॉस्किटो है, मलेरिया इसका बहुत सही एग्जांपल है क्योंकि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही एक को जिसको मलेरिया हुआ उसका ब्लड लेके दूसरे ब्लड में दूसरे इंसान को अगर उसने खा लिया, वहाँ छोड़ दिया तो फैलेगा मलेरिया। इस तरह से मलेरिया फैलता है।
तो फीमेल, ये याद करना है कि मलेरिया फैलाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया होता है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से। दूसरा फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरियर काम करता है डेंगू फीवर में। डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल दोनों में होता है। ये बैक्टीरिया से काज होता है, बैक्टीरिया इसका है रीजन। फुट एंड माउथ डिजीज होती है कैटल्स में, वो ये वायरस के थ्रू होती है। फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि पॉइजन जो फूड है वो ख़राब हो गया और उस पर ग्रोथ हो गई माइक्रोब्स की। अगर हम उस फूड को खा लें तो वो हमें फिर नुकसान करेगा। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड। जो हमने फूड लिया है इस पॉइंट बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए हैं और हमने उस फूड को खा लिया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे मेक द फूड पॉइजनस काजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ भी काज कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, केमिकल प्रिजर्वेटिव साल्ट है, एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल और टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। साल्ट है, ये रोकते हैं उसी ग्रोथ को, माइक्रोब्स की ग्रोथ को। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है, सोडियम मेटासल्फेट प्रिजर्वेटिव यूज होता है जैम में। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट। Preservation by common salt for meat and fish, also to preserve आंवला, raw mangoes। कॉमन साल्ट भी यूज होता है प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स, जैम्स, जेली, स्क्वैश, ये सब प्रिजर्व किए जा सकते हैं शुगर से। शुगर रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट, जो रोकता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे फूड खराब नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, सिरका, ये अचार को खराब होने से रोकता है। जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, ये सब प्रिजर्व किए जा सकते हैं इनसे, ऑयल और विनेगर से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से भी प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। बॉइलिंग किल करती है मैनी माइक्रोब ऑर्गेनिज्म को। लो टेम्परेचर इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। देखो बॉयल कर देते हैं तो माइक्रोब जो मर जाते हैं, ठीक है। फिर उसे अगर ठंडे उसमें रख देते हैं तो ग्रोथ जो माइक्रोब्स की है वो रुक जाती है। तो हीटिंग एंड कूलिंग भी ट्रीटमेंट है इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। जो दूध हमारे पैकेट में बंद होकर आता है वो पास्चुराइज्ड है, तो उसे हम बिना गर्म किए, बॉयल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब्स से ख़त्म कर किए जा चुके हैं। कैसे ख़त्म किया है इससे, इस मिल्क को हीट किया गया 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए, और फिर सडनली उसे चिल्ड ठंडा कर दिया गया है। इस तरह से जो ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसे कहते हैं पास्चुराइजेशन। इसके प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। स्टोरेज एंड पैकिंग, दी जो ड्राई फ्रूट हैं और वेजिटेबल हैं ये भी सब सोल्ड बेचे जाते हैं सील पैक में। इस तरह से भी माइक्रोब्स के अटैक को रोका जाता है। स्टोरेज अच्छे से करो या पैकिंग अच्छे से करो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट उसे प्लांट ऐसे ही यूज़ नहीं कर पाते, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे फॉर्म में, तो इसके लिए बैक्टीरिया काम करते हैं। तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं वो राइजोबियम है, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, और ये बैक्टीरिया होते हैं लेगुमिनस प्लांट में। राइजोबियम रहता है कहाँ, रूट नोड्यूल्स में, जो लेगुमिनस प्लांट है उनके रूट्स में। उसके बाद सिम्बियोटिक रिलेशन से बनाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं उस चीज़ में। नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाते, तो क्या होगा, तो कुछ बैक्टीरिया उसे फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और इसे कन्वर्ट करेंगे इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट फ्रॉम द सॉयल। तो प्लांट इससे यूज़ कर सकते हैं, फिक्स कर दिया बैक्टीरिया ने, तो फिर प्लांट इसे लेते हैं और उस प्लांट को फिर हम लेते हैं। जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाती हैं, बैक्टीरिया बन जाए प्रेजेंट इन द सॉइल, वो कन्वर्ट कर देते हैं इस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड, मतलब वो बैक्टीरिया बढ़ाने का काम भी करते हैं और उसे फ्री करने का काम भी करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्स हुआ, बैक्टीरिया ने फिक्स किया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड में। नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल से गए प्लांट में, प्लांट को खाया एनिमल ने, और एनिमल जब प्लांट खत्म हो गए तो फिर से मिला दिया उन्होंने। तो बैक्टीरिया टर्न कर देता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन में, अगेन वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल।
जो बैक्टीरिया है वो कोलरा काज करता है। राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो दही जमाने काम आता है बैक्टीरिया वो है। ईस्ट से बनता है ब्रेड, अल्कोहल, वाइन। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो उससे होता है मलेरिया। ये प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। वायरस काजिंग करता है एड्स। एड्स एड्स किस वजह से होता है? वायरस की वजह से। कोलरा किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम की वजह से। जो प्लाज्मोडियम वो एक प्रोटोजोआ है। बेकिंग ऑफ ब्रेड होता है ईस्ट की वजह से और कर्ड बनती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। ईस्ट यूज होता है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। मलेरिया का जो कैरियर है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। हाउस फ्लाई एक कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का। ब्रेड एंड इडली जो राइजेज होते हैं ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है कहते हैं फर्मेंटेशन। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वार्सेला जोस्टर की वजह से। ट्यूबरकुलोसिस जो टॉक्सिन रिलीज होता है टीबी बैक्टीरिया से। टॉक्सिन का मतलब जहर है। प्रोटोजोआ करता है मलेरिया और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ऐसे कैरी करता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एस्टोबैक्टर एसिटाई यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। एस्टोबैक्टर एसिटाई कन्वर्ट करता है अल्कोहल को एसिटिक एसिड में। चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस ये दोनों कम्युनिकेबल डिजीज हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स करता है नाइट्रोजन को डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एयर में नाइट्रोजन है वो ऐसे ही प्लांट उससे यूज नहीं कर सकते तो इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, इसके लिए बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसका वो करता है। अल्कोहल प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कोलरा काज्ड बाय बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को? ये याद कर लेना। राइजोबियम बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम एंड एजिटोबैक्टर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम एंड एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया। मेजर ग्रुप क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। वायरल डिजीज का एग्जाम्पल है कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स। बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। ये याद कर लेना है, दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। प्रोटोजोआ के से होती है मलेरिया एंड डिसेंट्री।